Very good morning, students. And today I welcome you all here, online classes. You know that we are discussing lesson number 3 in EVS, and the lesson name is Our Needs. Okay? So we have already started this chapter. Everyone open your book. We have discussed this lesson on the page number 18 we have done, and also we have done page number 19. And today we are going to start from page number 20. Just open your book on page number 20, everyone, and see water. वाटर को हम पानी भी कहते हैं, और ये हमारे बेसिक नीड्स में से भी एक है वाटर. सो यू कैन सी हियर, all living things need water to live and grow. Human beings need water for, you can see in the picture, for drinking, for bathing, for washing clothes and for cooking. Yeah, all living things, जो भी living things है उन्हें पानी जीने के लिए और बढ़ने के लिए चाहिए होता है. ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके लिए. एंड ऑल ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ऑल दिस पर्पज, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर कुकिंग. Animal need water for drinking. You can see cow is drinking water here. It is dog and horse. So animals are also drinking water. So they also need water for live and grow. You can see here in this picture, fish live in water, and that's why it is very necessary for fish. अगर आपने देखा होगा कि फिश पानी में ही रहती है, और जैसे हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं सो स्टार्ट वो मरना शुरू कर देती है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिश. एंड हियर प्लांटिंग वाटर, हमें पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है. तो ये सारी चीजें होती हैं जो वाटर के रहने पे ही पॉसिबल है. फ्रॉम वेयर वी गॉट वाटर, हमें पानी कहाँ से मिलता है. You can see here water and sources of water. We can get water from river, rain, lake and pond. ठीक है, ये सारे क्या है, सोर्सेस हैं जहां से हमें पानी मिलता है. रिवर से भी हमें पानी मिलता है, रेन से भी हमें पानी मिलता है, लेक से भी हमें पानी मिलता है, और पॉन्ड से भी हमें पानी मिलता है. सो यू कैन सी वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, वी गेट वाटर फ्रॉम लेक, वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड, and we get water from river and ocean also. ओके ना, इन सारे जगहों से हमें पानी मिलता है क्योंकि ये सोर्स हैं, ये स्रोत हैं किसके, पानी के. ठीक है. रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो पानी का जो स्रोत है वो क्या है, रेन है, वर्षा, बरसात. ठीक है, हमें अगर पानी मिलता है तो उसका मेन सोर्स क्या है, रेन. We dig wells and set up hand pumps to get the underground water. हम क्या करते हैं, जमीन को खोदते हैं, उसके बाद वेल लगाते हैं, और हम ये हैंड पंप्स को भी सेटअप करते हैं. तो जो बरसात का पानी जमीन में जाता है, इसकी वजह से ही ये वेल से हमें पानी, क्योंकि हम बहुत अंदर से डिग करते हैं, खोदते हैं, तब जाके हमें पानी मिलता है जमीन में. ट्यूबवेल्स भी वही काम करते हैं. ये आप यू कैन सी द पाइप हियर. सो इस पाइप के थ्रू अंदर से पानी बाहर आता है, और हैंड पंप से भी पानी अंदर से, जो जमीन का पानी होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है वो बाहर आता है. तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें हम जमीन में लगाते हैं, जिन्हें डिग करके हम लगाते हैं, फिर वी कैन गेट वाटर फ्रॉम द these all things. So what is the main thing, that rain is the main source of water on earth. पृथ्वी पे अगर माना जाए तो बरसात ही मेन स्रोत है, सोर्स भी है किसका, पानी का. ठीक है, तो पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और हमारे साथ साथ एनिमल्स को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, उन्हें, जैसे हम पानी से पी के जिंदा रहते हैं, वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है. यहाँ इस पिक्चर में आपने देखा है कि ये बच्चा वाटरिंग कर रहा है प्लांट को. तो अगर हम पेड़ पौधों को वाटर ना दे तो क्या दे कैन ग्रो, दे कैन लीव, नो. अगर आप पानी इस मौसम में अगर आप उन्हें पानी नहीं देंगे तो दे कैन बी ड्राई. तो इन पेड़ पौधों के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. सो पानी इज एसेंशियल फॉर एवरीवन. पानी इज वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन, एंड वाटर इज कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ही हम जिंदा रह सकते हैं.
वी कैन क्लीन वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय। कभी कभी क्या होता है कि जो जरूरी नहीं कि जो भी पानी हम पी रहे हैं वो सारा पानी साफ ही हो, ठीक है। तो कैसे हम हाउ कैन वी मेक फिट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम उसे दो तरीकों से फिट कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं। फर्स्ट वी कैन बॉयल द वाटर इफ द वाटर इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, so we can boil the water. Okay, so we can boil the water and after when it will become cool we can drink water. And second is that using, so we can use the water filter. हम वाटर फिल्टर का भी यूज करके वाटर को पीने लायक बना सकते हैं। ओके, सो वाटर इज प्रीशियस, वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली, ठीक है। एंड सम डूज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग वाटर आर, ठीक है। वाटर बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब भी हम इसे यूज करें बहुत ही केयरफुली यूज करें। कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए कि हमें वाटर को लेके क्या करना है और क्या नहीं। सो हियर इट इज गिवन, यू कैन सी फर्स्ट डूज, गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड। ओके, जो भी टैप्स आपके घर में लीक करते हैं उन्हें आप रिपेयर कराइए। डोंट्स, डू नॉट लीव द टैप्स ओपन व्हेन नॉट इन यूज, और जब कभी भी आपके घरों के जो टैप्स, नॉट इवन फ्रॉम इवन योर हाउस, व्हेन इफ यू आर इन ए स्कूल और समवेयर एल्स एंड द टैप्स आर open and the water is coming without any purpose, so you just go and close the tap, ठीक है। अगर आप कहीं भी बाहर हैं और टैप में से पानी निकल रहा है, उसका कोई यूज नहीं है, तो फॉर लाइक अ गुड सिटीजन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, कि हमें जाके उस टैप को क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज हियर, यू कैन सी कीप सम बकेट आउटसाइड while it is raining to store rain water, ठीक है। आप जब आप घर पे हो और अचानक से बारिश आती है तो आपको एक वो बकेट को बाहर रख देना चाहिए, जिससे कि जो रेनी वाटर है, जो बरसात का पानी आ रहा है, वो बकेट में फिल हो जाए। इसका भी एक काम है। अभी तो हमारे यहाँ कुछ शहरों में ऐसा होता है कि उसे वो फिल्टर करके उसे पीने लायक बनाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसे फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं तो वी कैन यूज दैट स्टोर वाटर फॉर द प्लांटिंग, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है ना। तो हम उस वाटर का यूज अपने पेड़ पौधों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। हियर, डू नॉट पॉल्यूट द वाटर बॉडीज एज इट अफेक्ट द वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें कभी भी वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाटर को गंदा कर देते हैं और फिर वही वाटर हम प्लांट्स और एनिमल्स को दे देते हैं तो वो उन्हें दूषित कर देता है, वो उन्हें भी बुरा प्रभाव डालता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड, यूज द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल्स टू वाटर प्लांट। यूज द वाटर लेफ्ट, जो भी आपकी वाटर बॉटल में पानी बच जाता है उसे यहाँ वहां मत फेंकिए, आप उसका यूज अपने प्लांट्स को वाटर देने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड हियर, डू नॉट वेस्ट वाटर, और हमें कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप कैसे, जो चीजें आप गलत काम है उसे हम नहीं कर सकते। और यहाँ यू कैन गेट द आइडिया दैट इफ यू आर हैविंग वाटर देन हाउ यू कैन यूज इन डिफरेंट वेज। मीन्स यहाँ पे आपको एक एमफुल तरीका बता रहा है जिससे आप अपने वाटर को यूजफुली, आप उसे एक एम उद्देश्य से उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज हियर, यूज बकेट्स एंड मग्स टू वॉश कार फॉर वाटरिंग प्लांट्स इंस्टीड ऑफ पाइप्स। पाइप्स का यूज हम करते हैं अपने कार्स, बाइक्स और प्लांट पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। तो आपने देखा होगा कि पाइप से वाटर बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से निकलता है, जिससे जितनी उसकी आवश्यकता होती, जितना हमें यूज करना रहता है उससे ज्यादा वो निकल के हर जगह फैल जाता है। तो इफ यू आर गोइंग टू वॉश योर कार एंड बाइसिकल, यू शुड यूज अ बकेट एंड यू शुड यूज अ मग। तो जितनी जरूरत होगी उतने में हम कम पानी में भी उस चीज को हम कर सकते हैं। इससे हमारा वाटर वेस्ट नहीं होगा और वो हमारे किसी और काम में आ जाएगा।
इन योर सिटी, जिस सिटी में आप रहते हैं वहां पे वही वाटर की क्राइसिस नहीं है, लेकिन भारत के बहुत सारे देशों में, शहरों में ऐसा है कि जहाँ पे लोगों को पानी के लिए 2-2 दिन तक वेट करना पड़ता है। उनके पास जो हैंड पंप्स हैं, जो मोटर्स हैं, उसमें पानी नहीं, सूखा पड़ गया है, पानी नहीं आता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें पानी मिलता है। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि लोगों को रोज पानी मिल पाए और वो रोज पानी ले पाए। तो उन्हें बहुत लिमिटेड पानी मिलता है, उसके लिए उन्हें बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइंस में रहना पड़ता है, तब जाके उन्हें कहीं थोड़ा सा पानी पीने के लिए मिलता है। हमारी सिटी में इतना ज्यादा पानी है कि हम उसे वेस्ट करते हैं। सो फ्रॉम टुडे यू जस्ट एज अ गुड सिटीजन यू शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड नॉट वेस्ट वाटर। और आप जितना हो सके कम से कम में आप जो भी काम करने जा रहे हैं, आप पानी का कम मिसयूज करेंगे और उसे एक बहुत ही कम तरीके से, कम वेस्ट करके उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने जाना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डू द फूड। ओके, दिस टॉपिक फूड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके ना।